औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। कल हम बात कर रहे थे कुछ ख़ास रिवायात की, कुछ ख़ास त्यौहार की और कुछ ख़ास जो है वो मज़हबी त्यौहारों की। मसलन मज़हबी त्यौहार हमने कल कहा था कि हमारी ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है और नमाज जुमा है। ठीक है। ईद उल फितर आपको पता है कि रमज़ान के रोज़ों की खुशी में अल्लाह ताला ने बतौर तोहफ़ा मुसलमानों को इनायत की है। ईद उल अज़हा के बारे में पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये। और नमाज जुमा आपको पता है कि हर जुमे के दिन जो है वो नमाज जुमा जो है वो हम पर वाजिब और फ़र्ज़ की गई। ठीक है। बाज़ त्यौहार मजहबी नहीं होते बल्कि किसी ख़ास वाक़े की यादगार के तौर पर भी मनाए जाते हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस रोज़ एहतमाम के साथ के बाज़ काम किए हैं, इसलिए उनकी अहमियत बढ़ गई है। जैसे मुहर्रम का एहतराम, शब बरात, लैलतुल क़द्र, रमज़ान का एहतराम। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो नहीं मनाया, अलबत्ता मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ अहम वाक़यात को यादगार के तौर पर मनाना शुरू किया। मसलन ईद मिलादुन नबी यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन यानी रबीउल अव्वल का महीना और 12 रबीउल अव्वल। ठीक है। इसके अलावा जो है सफ़र के महीने का आखिरी चहारशंबा सफ़र के महीने के आखिरी बुध को कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आखिरी चहारशंबे की वजाहत जो है नहायत ज़रूरी है। वाक़या यूँ है कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के महीने में बीमार हुए थे और आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्तों के साथ सैर तफरीक के लिए वो तशरीफ़ ले गए थे। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस थोड़ी देर की तंदुरुस्ती पर मुसलमानों को बेइंतहा खुशी और मुसरत हुई थी, इसलिए मुसलमान उस रोज़ नहा धोकर खुशबू लगाते हैं। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने इस दिन को त्यौहार की हैसियत से नहीं मनाया, बल्कि ये रस्म बहुत बाद में शुरू हुई। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सफ़र के महीने के आखिरी चहारशंबे का जो है वो दुआ क्या होती है और कौन सी नफिल नमाज़ें जो इसमें पढ़नी चाहिए। फिर मुलाकातों की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।